करनाल में 17 मई से 23 मई 2026 तक भव्य शिव महापुराण कथा एवं विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। आयोजन के अंतर्गत प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, पूजन एवं महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 10 बजे तक चलेगा। इसके उपरांत प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक गौ पूजन एवं कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम संपन्न होगा। शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 व 18 मई को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें देश भर में विख्यात ओजस्वी वाणी एवं गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, भक्ति और धर्म के महत्व का रसपूर्ण वर्णन करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा शैली सरल, भावपूर्ण और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली मानी जाती है, जिससे श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। इसके पश्चात 19 मई से 23 मई तक कथा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। आयोजन को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह भव्य धार्मिक आयोजन करनाल विधानसभा के घरौंडा स्थित नई अनाज मंडी में संपन्न होगा, जहां आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण करने एवं पुण्य अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। बात करते हैं जो हमें ये करनाल की धरती को, घरौंडा की धरती को और पूरे हरियाणा को पावन करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कथा के माध्यम से, मैं गुरु जी और गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तपस्वी तो देखो सभी हैं। संत 2 प्रकार के बताए। एक संत वो होता है जो वक्ता होता है, एक संत होता है श्रोता, और दोनों ऐसे होते हैं जैसे सुई और धागा। दोनों को संत कहा गया है। तो श्रद्धालु बाहर से पहुंच रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी पूरी साध संगत के द्वारा या जो इस कमेटी के मेंबर हैं, ठहरने की व्यवस्था है जो हमारे संजय गोयल जी बताएंगे आप लोगों को। ठहरने की, रुकने की, खाने की, पीने की, भोजन की, प्रसादी की, संतों की आने की, जाने की, रुकने की सब व्यवस्था हमारे संजय जी देख रहे हैं। संजय गोयल जी हैं ये। संजय जी से बात करो आप। महाराज जी, एक और करनाल की जनता की तरफ से हम गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, जो इस महापुराण को लेकर के करनाल वासियों के क्षेत्र में आए। और करनाल वालों के लिए, पानीपत घरौंडा वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो संतों की कृपा हमेशा देश के लिए रही है और हमेशा बनी रहेगी। महाराज जी का मुख्य संदेश क्या था? जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उस टाइम महाराज जी ने 108 कथाओं का संकल्प लिया था, जिसमें से महाराज जी की 3 कथा हो चुकी हैं। पहली तो वहीं अयोध्या में, फिर दूसरी अपना दिल्ली में, तीसरी वहाँ उज्जैन में, अभी चौथी कथा यहाँ महाराज जी की प्रदीप मिश्रा जी की घरौंडा की अनाज मंडी में है। उसके बाद हमारे घरौंडा में हो रही है। इसके अंदर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप होगा सुबह 6 से 10 बजे तक। 17 मई से 23 मई तक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वो चलता रहेगा। रुद्राभिषेक का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये कथा में साथ में रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भाई इसमें यजमान बनना चाहता है वो आके मेरे से मिल सकता है। सर, मोबाइल नंबर क्या रहेगा आपका? मोबाइल नंबर 94 160 32 252। उससे पहले कलश यात्रा भी निकाली 16 तारीख को हमारी कलश यात्रा है, जिसमें करीब 2500 हमारी मातृ शक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके अंदर, और आगे अभी चल ही रहे हैं। तो रूट क्या कुछ रहेगा कलश यात्रा का? रोज नगर खेड़े से लेके घरौंडा नगर खेड़े से लेके नई अनाज मंडी तक जाएगी जी। समापन कहाँ होगा? नई अनाज मंडी कथा स्थल पे जी। मेरा नाम सुजीता मान है। मुझे यहाँ करनाल के संयोजक के रूप में गुरुजी ने और गुरु माँ ने जिम्मेदारी दी है, और मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस आयोजन को सफल बनाएं।
और कलश यात्रा में महामृत्युंजय जप और रुद्र अभिषेक जो रखा गया है पार्थिव शिवलिंग निर्माण का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यजमान बन के अपनी सहभागिता निभाएं। हमारा जो ऑफिस बनाया गया है, ये हमारा ऑफिस जो है ये दीवान कॉलोनी, कल्पना चावला के सामने दीवान कॉलोनी, हाउस नंबर 9 और करनाल। यहाँ पे आकर कोई भी बहनें जो भी हैं वो यहाँ पे आकर हमारे पास संपर्क कर सकती हैं। यहाँ अपनी कलश की जो भी रसीद है वो प्राप्त कर सकती हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ करनाल ऑफिस पे मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जो है ये हमारा एक महायज्ञ कहो या कथा स्थल पे जो चारों धाम वहाँ पे बाबा की कथा होने वाली है, तो उस पे सभी इकट्ठा होकर अपना सहयोग करें। यही मैं आप सभी करनाल की बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं 8708930953 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। कि इस एक भक्ति और भाव के साथ में जो एक भव्य कार्यक्रम जो घरोंडा के अंदर किया गया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? लाखों की संख्या में जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके लिए मार्गदर्शन? हमारा यही रहेगा घरोंडा वासियों से कि मंडी में जो हो रहा है, मंडी में बड़ा धूमधाम से कार्य चल रहा है, अपना सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। और संजय गोयल जी हैं हमारे, हमने पहले भी बोला था और फिर दोबारा बोल रहे हैं, हमारी 178 दुकान नंबर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भगत इस कथा से जुड़ना चाहते हो, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन का यजमान बनना चाहता है, जो भी महामृत्युंजय का यजमान बनना चाहता है, हमारे संजय जी के पास संपर्क करें। वहाँ पे जाके संजय कुमार जी बैठे हुए हैं, हमारे संजय गोयल जी, इनसे संपर्क करें। और आज जिसलिए ये बैठक रखी गई है, यहाँ पे करनाल वासियों के लिए है ये बैठक आज की। इसमें हमारी जो यहाँ की महिला संयोजक है वो हमारी बिटिया सुजाता जी हैं। सुजाता जी से आग्रह किया, सुजाता जी ने हमारे को बताया कि गुरुजी घरोंडा, यहाँ की महिला घरोंडा नहीं पहुँच पाती गर्मी के कारण, तो कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ भी कोई एक मिलने का कार्यालय हो। तो इनके निवेदन पे हमने आज बिटिया को बुलाया है। बिटिया जैसा कहेंगी, जहाँ कार्यालय कहेंगी, वो जितनी भी माता बहनें हमारी जुड़ना चाहती हैं इस कथा से, सभी माता बहनें हमारी सुजाता जी से संपर्क करें और इनसे मिले। सभी को साधुवाद। जय श्री महाकाल। काटो कष्ट काल महामृत्युंजय महाकाल। त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितोस्कर्वंती कायां वही ताम अवतार मुक्ति प्रादानाम भव सज्जानाम अकाल मृत्यु रक्षणार्थ वंदे महाकाल महाम सुरेशम। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कथावाचक में एक महामृत्यु मंत्र जो है वो होता है, उस क्या संदेश देता है देश और दुनिया के लिए, जिससे लोग जो है एक सामाजिक कार्यक्रम होता है उसके बाद? महामृत्युंजय से सभी ग्रह शांत होते हैं, मनुष्य के जीवन में शांति उत्पन्न होती है, पीड़ा बाधा जरा व्याधि सब नष्ट हो जाते हैं महामृत्युंजय करवाने से। और इसमें हमारा जो महामृत्युंजय का अखंड चलेगा, वहाँ पे अखंड पूजा रहेगी। सर, जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं घरोंडा की अनाज मंडी में, तो उसको लेकर के क्या कुछ रूपरेखा जो है किस तरह से तैयार की गई है? रूपरेखा बहुत जोर शोरों से चली हुई है। वहाँ पे हमारे 11,000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा होगी और महामृत्युंजय होगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जजमान पहुँचे और अपना पूजा में नाम रजिस्टर कराए। जो हमारा कार्यालय है वो घरोंडा नई अनाज मंडी में है। संजय जी हैं, संजय गोयल जी हैं, 178 नंबर दुकान नंबर है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। और तो वहीं पे सारी प्रोग्राम की जो वो हमारे परम पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, श्योर वाले मध्य प्रदेश से। 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक जो 17 से लेकर के 23 तारीख तक जो कार्यक्रम होने जा रहा है, लाखों श्रद्धालु जो है भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके का जो है वहाँ पर है? कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा? जितने भी भगवान शिव के भगत हैं सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और कथा का आनंद उठाएं। सर, कथा का समय क्या कुछ रहने वाला है? कथा का समय 2 दिन तो 1 से 4 रहेगा और उसके बाद में 2 से 5 रहेगा।